गुड इवनिंग, आदाब एंड नमस्कार आप सभी लोगों को। तो जिन जिन लोगों को भी डायबिटीज़ हो या फिर जिन जिन लोगों के घर में किसी एक इंसान को डायबिटीज़ है, वो इन 3 रिपोर्ट्स के साथ तो काफ़ी वाकिफ़ होंगे। एक तो FBS मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर, जो हम लोग खाली पेट कराते हैं। PPBS मतलब पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, जो कि हम खाने के 2 घंटे बाद कराते हैं। एंड आजकल एक न्यू रिपोर्ट, आजकल नहीं बल्कि बहुत सालों से एक नया रिपोर्ट भी है HbA1c नाम का, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। सो एक्चुअली HbA1c नाम का महंगा रिपोर्ट क्यों बनाया गया जब अपने पास FBS और पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर नाम के 2 रिपोर्ट्स थे। सो एक्चुअली हुआ क्या कि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो यूजुअली शुगर जिनका कंट्रोल में नहीं होता था, उसके बावजूद भी जब वो डॉक्टर्स को जाते थे दिखाने के लिए, तो दे यूज टू डिक्रीज देयर इनटेक ऑफ शुगर इन द लास्ट 3 to 4 days प्रायर। मतलब कि डॉक्टर को दिखाने के पहले ही वो 3 से या 4 दिन पहले से खाना बहुत कम कर देते थे। तो फास्टिंग शुगर और पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर बहुत कम आता था। तो डॉक्टर को लगता था कि अरे वाह, शुगर लेवल तो बहुत अच्छा है, तो मतलब कि इंसान ने बिल्कुल डाइट और लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से फॉलो की है। बट उसके बाद क्या देखा गया कि नहीं, इसके बाद उनको जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो डायबिटीज़ के, वो उनको नोटिस करने लगे। तो एग्जैक्टली इसलिए ही HbA1c का डिस्कवरी हुआ था बाय सैमुअल राबार, डॉक्टर सैमुअल राबार इन 1968, जो कि एक ईरान के साइंटिस्ट थे। तो बेसिकली HbA1c है क्या, वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। HbA1c के बारे में बात करने के पहले हम बात करते हैं व्हाट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से बना हुआ है। हीम मीन्स आयन एंड ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। एक ऐसा प्रोटीन जिसमें आयन की मात्रा ज़्यादा हो, मतलब जिसमें आयन जुड़ा हुआ हो। नाउ आयन इसलिए जुड़ा हुआ है बिकॉज आयन कैन बाइंड टू ऑक्सीजन। बेसिकली RBC के बारे में आपको शायद सुना होगा। RBC मतलब रेड ब्लड सेल, जो कि ब्लड में एक सेल होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करके रखता है। जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो टिश्यूज़ तक लेके जाता है फॉर यूज़। उसके बाद जब टिश्यूज़ ने ऑक्सीजन को यूज़ किया और कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी ने जब रिलीज़ किया, जब टिश्यूज़ ने जब छोड़ा, तो वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक कैरी करके एक्सलेशन में काम करता है। तो RBC का जो लाइफ स्पैन होता है, मतलब RBC का जो पूरा लाइफ होता है वो 120 दिन मतलब 3 महीने का होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब RBC का लाइफ स्पैन 3 महीने का है, तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन नाम का जो एक कॉम्पोनेंट है वो भी 3 महीने का होगा। तो हीमोग्लोबिन के पास एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है कि वो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में रहता है, जो हमारी सर्कुलेशन में रहता है, उसको बाइंड करके रखता है। तो जितने भी दिन अपने बॉडी में या फिर अपने सर्कुलेशन में हीमोग्लोबिन है, उतने ही दिन आपको उस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ या चिपका हुआ ग्लूकोज भी देखने को मिल सकता है। और यही जो प्रॉपर्टी है, उसको यूज़ किया गया था HbA1c के डिस्कवरी में। बेसिकली HbA1c के साथ जो ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब कि एक ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें ग्लूकोज जुड़ा हुआ है। और ये हीमोग्लोबिन क्योंकि 3 महीने तक रहता है अपने बॉडी में, इसलिए ग्लूकोज का जो कंट्रोल है या फिर ग्लूकोज का जो कंप्लीट पैटर्न है, वो हम लास्ट 3 महीने का देख सकते हैं। तो अगर कोई चालाक लोग हैं जो कि यूजुअली डॉक्टर को जाके डॉक्टर को दिखाने के पहले 3 या 4 दिन पहले से अपना खाना कम कर देते हैं ताकि FBS और PPBS कम आए, बट HbA1c इन सब हरकतों से अफेक्ट नहीं होता। HbA1c शोज अ ट्रू पिक्चर कि इंसान ने 3 महीने तक कैसा शुगर का कंट्रोल रखा था। HbA1c इज अ बेटर मेथड टू मैनेज एंड टू फॉलो अप द पेशेंट। मतलब अगर पेशेंट का HbA1c अगर अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली जो डायबिटीज़ के मेडिकेशंस हैं उसको आपके डॉक्टर चेंज करेंगे। और अगर कंट्रोल अच्छा है तो फिर डेफिनेटली वो आपका अच्छा मार्कर है कि आपने अच्छा कंट्रोल किया है। किडनी डिजीज़ में यूजुअली हम HbA1c का जो टारगेट रखते हैं, काफ़ी हम लोग मॉडेस्ट रखते हैं, 6 to 8.5। तो हम बात करेंगे क्यों एक्चुअली HbA1c का इतना टारगेट कम क्यों है। लेकिन ऑल्दो जो नॉर्मल जनता है जिनको किडनी डिजीज़ नहीं है, उसमें HbA1c का कट ऑफ टारगेट है मोर देन 6.5 फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़, and 6 to 6.5 is the cutoff is the margin, is the border for pre-diabetic population. Thank you very much.